अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश निसार। नाज़रीन, सेहत के शोबे की सूरत हाल सबके सामने है। ऊपर से नीम हकीम खतरा जान बनने वाले अताई डॉक्टर्स के हाथों भी आवाम की जिंदगियां खिलौना बनी हुई हैं। गुर्बत और पसमानदगी के मारे अवाम सरकारी हस्पतालों में सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी और प्राइवेट डॉक्टर्स की फीसों का बोझ ना उठाने की सकत रखने के बायस अताई डॉक्टर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। इससे ना सिर्फ एक जिंदगी बल्कि पूरे का पूरा खानदान मुतासिर होता है। आज के प्रोग्राम में इस बारे में खुसूसी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुतासरीन की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। रोजाना 400 खानदान रजिस्टर किए जाएंगे। हुकूमत नाकाम, मुतासरीन ने अताबा झील का स्पिलवे चौड़ा करने का काम एक बार फिर अपने हाथ में लेने की धमकी दे दी। चमन में यौमिया 20 घंटे तक जारी लोड शेयरिंग से टैंकर माफिया की चांदी। पानी का टैंकर 2000 रुपए जबकि 1 किलो बर्फ 30 रुपए में फरोख्त। हाल में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन लाइसेंस न रखने वाले 4 मेडिकल स्टोर भी सील कर दिए गए। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश किए जाने वाली खास खबरें और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने देखी और अब खबरें तफसील के साथ। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब फौजी ऑपरेशन के बाद मुतासरीन की अपने इलाकों को वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन का पहला मरहला डेरा इस्माइल खान के रत्ता कलाची स्टेडियम और टांग के जाम पब्लिक स्कूल में शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन सेंटर में मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के पहले मरहले में 2 जुलाई तक तकरीबन 19,000 IDPs की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। हुकूमत वादे के मुताबिक अताबा झील का स्पिलवे चौड़ा करके पानी का अखराज 40,000 क्यूसेक तक पहुंचाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी, जिस पर मुतासरीन ने स्पिलवे चौड़ा करने का काम एक बार फिर अपने हाथ में लेने की धमकी दे दी है। गुजाल के मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत और NDMA ने स्पिलवे को चौड़ा करने के लिए जो मोहलत ली थी वो आज खत्म हो रही है। उनका कहना है कि हुकाम ने स्पिलवे को चौड़ा करके पानी का अखराज 40,000 क्यूसेक तक पहुंचाने का कहा था, ताहम अब तक हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। मुतासरीन का कहना है कि अगर हुकूमत आज भी कुछ न कर सकी तो कल से वो खुद झील के स्पिलवे को चौड़ा करने का काम शुरू कर देंगे। इस दौरान झील में पानी की आमद और अखराज बराबर यानी 16,000 क्यूसेक हो गया है। दूसरी जानिब आज मौसम साफ और धूप तेज है, जिसकी वजह से पानी की आमद में इजाफा हो सकता है। चमन में यौमिया 20 घंटे तक जारी लोड शेयरिंग से टैंकर माफिया की चांदी। पानी का टैंकर 2000 रुपए जबकि 1 किलो बर्फ 30 रुपए में फरोख्त। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। पॉपडा की जानिब से सूबे के दूसरे बड़े और 10 लाख आबादी वाले इलाके चमन में तवील और गैर एलानिया लोड शेयरिंग का सिलसिला आज बदस्तूर 12वें रोज भी जारी है, जिसकी वजह से इलाके के सैकड़ों ट्यूबवेल मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं, जिससे अवाम पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी की फी टैंकर 2000 रुपए और सख्त गर्मी में 30 रुपए किलो बर्फ खरीदने पर मजबूर हैं। चमन में तवील जारी लोड शेयरिंग, पानी की किल्लत और बर्फ के महंगे दामों खरीदो फरोख्त की जारी सूरत हाल से आला हुकाम समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमा बखूबी आगाह हैं, लेकिन ताहाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए किसी किस्म की अमली कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अवाम में मायूसी और बेचैनी में रोज बरोज तेजी से इजाफा होता जा रहा है। हालांकि इलाके न्यू सईदाबाद में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 12 क्लिनिक और 4 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। अताई डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन की सरबराही सिविल जज हाला अब्दुल हमीद खोसो, ईडीओ हेल्थ मोटियारी सैयद हसन मुराद शाह और MS डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मेमन ने की। न्यू सईदाबाद, भक्कर जमाली, जामवाह, अवल चच्चर, मंसूरा, ओताक, पीर फजल हक शाह गांव में छापे मारकर 12 अताई डॉक्टर्स के क्लिनिक सील करके अद्वियात और आलात जराही बरामद कर लिए, जबकि अताई डॉक्टर फरार होने में कामयाब हो गए। छापामार टीम ने लाइसेंसेज न होने के बायस 4 मेडिकल स्टोर्स भी सील कर दिए। मेरी धरती मेरी दुनिया में अब चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और देखते हैं कि सूबे से क्या अहम खबरें और रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हैं। शिकारपुर के करीब तेगानी कबाइल के 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। तहसील खानपुर के करीब तेगानी कबाइल के ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम के बायस 2 अफराद वडाल तेगानी और बगन तेगानी मौका पर गोलियां लगने के बायस हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में दोनों ग्रुपों के 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तालुका अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दिया है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास की सूरत हाल पैदा हो गई है और दोनों ग्रुप मोर्चा बंद हो गए।
स्पीकर सिंध असम्बली निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि माजूर अफराद को अपने पैरों पर खड़ा करने के मौके फराहम किए जाएं। टीचिंग अस्पताल लाड़काना में उन्हीं की कोशिशों से टीचिंग अस्पताल लाड़काना में माजूरों को मसनूई आज़ा लगाने के हवाले से कायम कैंप के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए निसार खोड़ो का कहना था कि पाकिस्तान में मसनूई आज़ा तैयार करने का ये एक ही इदारा है और बैरून ममालिक में ऐसे इदारे ज़्यादा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान बैतुल माल के शुक्रगुजार हैं जिसने रकम फराहम की और 150 लोगों को मुफ्त मसनूई आज़ा फराहम किए जा रहे हैं। कैंप में तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाली टीम के कायद वाइस चांसलर प्रोफेसर उमर फारूक ने डाउ यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और स्पीकर के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कंदकोट में जमात इस्लामी की जानिब से कराची में टारगेट किलिंग के खिलाफ मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया से घंटा घर तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि कराची में टारगेट किलिंग एक साजिश है जिसमें पड़ोसी मुल्क मुलविस है। उनका कहना था कि कराची को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम तंजीमों का इजलास बुलाया जाए। कराची में जमात इस्लामी के कारकुनों और बेगुनाह मुसलमानों का नाहक खून बहाया जा रहा है। हिंदुओं के पेशवा बाबा बनखंडी महाराज का 3 रोजा 147वां मेला सक्खर के करीब दरिया सिंध के जजीरे पर साधु बेला के मंदिर में जारी है। सक्खर में होने वाले मेले में मुल्की और गैर मुल्की हिंदू यात्री शरीक हैं। 3 रोजा बाबा बनखंडी महाराज के मेले में आने वाले मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी बंदर रोड, दरिया सिंध के किनारे और साधु बेला के अंदर तैनात की गई है, जबकि यात्रियों की सक्खर आमद के मौका पर पुलिस के गश्त में भी इजाफा किया गया है। साधु बेला के मेहमान खानों की तज़य्युन आराइश की गई है। शदीद गर्मी और तपती हुई धूप से हिंदू यात्रियों को बचाने के लिए हैवी ड्यूटी जनरेटर और टेंट नस्ब किए गए हैं। साधु मेला मंदिर में आने वाले अफराद की जामे तलाशी लेने के लिए इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने के लिए दर्जनों नौजवानों को तैनात किया है। हिंदू पंचायत सक्खर के मुखिया ईश्वर लाल माखेजा ने मीडिया को बताया कि बाबा बनखंडी महाराज के 3 रोजा मेले की तकरीबात को कामयाब बनाने और यात्रियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हेस्को की जानिब से लाड़काना में शदीद गर्मी के बावजूद गैर एलानिया लोड शेयरिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। लाड़काना और गिरदोनवाह में जारी शदीद लोड शेयरिंग के खिलाफ एयरपोर्ट रोड, अली गौहराबाद स्टेशन रोड, जिना बाग, एम्पायर रोड और दीगर इलाकों के शहरियों और रहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर शहरियों ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटों तक गैर एलानिया लोड शेयरिंग की जा रही है, जबकि बिजली की फराहमी के औकात में कम वोल्टेज फराहम किया जा रहा है, जिससे ज्यादा बिजली से चलने वाली मशीनें और AC भी काम नहीं कर रहे, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि लाड़काना में शदीद गर्मी से घरेलू खवातीन और बच्चे शदीद मुतासर हो रहे हैं। इस मौका पर मुजाहिरीन ने टायर भी चलाए, जिससे ट्रैफिक भी मुअत्तल रही। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक नजर डालेंगे। PIA ने हैदराबाद से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाज शुरू कर दी है।